हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रथम स्टडी में। मैं हूं शुभम मसरा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को देखेंगे और जो दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में बेसिकली मैं 4 से 5 पार्ट लेने वाला हूँ, जिसमें आज जो दूसरा पार्ट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आगे लिए हैं, लेकिन वही मेरा स्टाइल कि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ, जिससे चीज़ों को अंदर तक हम लोग डीपली समझ पाएँ कि चीज़ें हो क्यों रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। एक फॉर्मूला हमको आना चाहिए। एक MDH मसाला आता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला ही है बेसिकली। तो उससे हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या कि भाई अगर मैं MDH लिख दूँ तो यहाँ से M1D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2D2 H2/W2। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। क्या? M1D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2D2 H2/W2। इसका मतलब क्या है? M फॉर है मैन, वोमेन, चाइल्ड, बॉय। जो भी काम करे सारे के सारे M में हम लोग रखेंगे। D फॉर डेज है, H फॉर आवर्स मतलब घंटे हैं, और W फॉर क्या है? वर्क है। W फॉर क्या है? वर्क है। अगर पूरा काम हो रहा होगा तो हम वहाँ पर 1 लेंगे, आधा हो रहा होगा तो 1/2 लेंगे, जितना भी हो रहा होगा उसको वैसे हम लोग ले लेंगे। तो MDH अगर हमें याद है तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का कैसे कैसे यूज़ हम लोग करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है क्या? बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ 24 men complete a work in 8 days when they work 6 hours per day, then find in how many days 36 men complete the half work if they work 12 hours per day। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अब आने थोड़े से कम हो गए हैं। ठीक है, दूसरे तरह के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे कराना ही होगा यहाँ पर, क्योंकि क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम M की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 24 men। अगर पूरे क्वेश्चन में मैन की बात की गई है तो आप 24 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, वोमेन आएगी, चाइल्ड आएगी, वो आगे के क्वेश्चंस में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना होगा। यहाँ पर 24 मैन 8 डेज में वर्क करते हैं, जब वो पर डे 6 आवर्स वर्क करते हैं। अब पूरा काम अगर लिखा है तो 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 36 मैन कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया D। ठीक है, जब वो 12 आवर्स काम करेंगे, और हमें यहाँ पर कितना करना है? 1/2 वर्क करना है दोस्तों। यहाँ पर कितना काम करना है? 1/2, आधा काम ही करना है। क्वेश्चन में लिखा है हाफ वर्क। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व करके D की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, D की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसमें समझाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखा है इफ 24 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, यानी 24 मैन है, किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। उन्होंने काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करने के 8 लोगों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और 8 लोगों ने काम छोड़ दिया, और ये पता करें कि शेष काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, आप लोग एक चीज़ को सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर 6 डेज, 6 दिनों के बाद 8 लोगों ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 6 दिनों के बाद किया है। ठीक, तो क्वेश्चन को कैसे करना है बेसिकली आप समझिएगा। मैं पहले इसका बड़ा बेसिक मेथड बताऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ को यहाँ पर याद रखना है आपको, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, तो आपको जितने लोग जितने दिन में काम कर रहे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितने दिनों में होगा। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, क्या कि जितने लोग मल्टीप्लाई बाय जितने दिन में काम करते हैं उनका अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काम कितने दिनों में हो, काम टोटल काम कितना है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली होगी क्या कि अगर हम लोगों का मैन पूरे क्वेश्चन में चल रहा है तो वहाँ पर हमें सिर्फ मैन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी 2 वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे मैन वोमेन चाइल्ड मैन चाइल्ड, है ना,
या मैन वोमेन चाइल्ड आ रहा है, ऐसा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर एम मैन की जगह एम, वोमेन की जगह डब्ल्यू, चाइल्ड की जगह सी, बॉय की जगह बी, ऐसा हमें लेना पड़ेगा। याद रखिएगा इन बातों को। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है 24 मैन कैन कंप्लीट आ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, यानी जितने लोग हैं मल्टीप्लाई बाय जितने दिन में काम करें, मैंने बोला था यही हमारा टोटल वर्क है, यही हम लोगों को कराना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 6 डेज, यहाँ पे मिसिंग है, मैंने छोड़ दिया है लिखना। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम स्टार्ट किया, मतलब 24 मैन ने ही काम स्टार्ट किया, और आफ्टर 6 डेज मतलब 6 दिन तक इन्हीं लोगों ने काम किया होगा। बात को बहुत अच्छे से समझना, फिर मैं एक लाइन में ही इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। आप ये देखो कि 24 मैन इंटू 16 ही हमारा टोटल वर्क है। अब 24 मैन ने काम स्टार्ट किया और आफ्टर 6 डेज यानी 6 दिन तक इतने ही लोगों ने काम किया, लेकिन काम ख़त्म तो नहीं हुआ ना। काम ख़त्म तो नहीं हुआ, तो आगे क्या लगाया हमने, प्लस। आगे हमने क्या लगाया, प्लस। ठीक है, अब आप यहाँ से ये देखो कि यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ लोग काम को छोड़कर जा सकते हैं, या तो कुछ लोग काम को ज्वाइन कर सकते हैं। या तो कुछ लोग काम को छोड़कर जा सकते हैं, या तो कुछ लोग काम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर काम छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अगर काम छोड़कर जा रहे हैं तो जो टोटल लोग हैं उसमें उसको माइनस कर देंगे। अगर काम ऐड कर रहे हैं तो उनको ऐड कर लेंगे। कैसे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 8 मैन लेफ्ट द वर्क। आप खुद सोचो यार, 24 मैन है जिसमें से 8 लोगों ने अगर काम छोड़ दिया तो बचे कितने, 16। कितने दिन में काम करेंगे हमें क्या पता। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ले आओ तो ये बनेगा 24 इंटू 16 माइनस 24 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, 16D। यहाँ से अगर मैं 24 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 16 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, 16D। बात समझ में आ रही होगी। ये बना 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 16D। 8 की टेबल, 8 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 2 5 ज़ा, एंड आंसर इज 5 3 ज़ा 15 डेज। एंड आंसर इज 5 3 ज़ा 15 डेज। आई होप हमें ये बेसिक मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इसे हम लोग ना बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा 24 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, यानी 24 लोगों का 16 दिनों का काम था। उन्होंने काम स्टार्ट किया और 6 दिन काम किया। अब आप एक बात बताओ, मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, एक बिल्डिंग बन रही है, वो 16 दिनों में 24 लोग बना सकते हैं। 6 लोगों ने बिल्डिंग बनाई, नहीं 24 लोगों ने 6 दिनों तक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ लोग काम छोड़ के चले गए तो क्या उस बिल्डिंग को फिर से गिरा दिया जाएगा और फिर से नया बनाया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। जितनी बिल्डिंग बन चुकी होगी वो तो बन चुकी है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, तो आप ये देखो कि ऊपर हमें रखना है जितना काम हमें कराना है, नीचे रखना है जिससे हमें काम कराना है। ऊपर रखना है जितना काम कराना है, नीचे रखना है जिससे हमें काम कराना है। क्वेश्चन में क्या लिखा भाई, 24 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, यानी 16 दिनों का कोई काम था, उन्होंने 6 दिन काम किया। अब आप खुद सोचो, 16 दिनों का काम था, 6 दिन काम किया, तो बचा कितना, 10 दिन का काम। यानी जो काम हमें अब कराना है वो 24 इंटू 10 कराना है। यही काम हमारा बचा है। अपॉन हमें किससे कराना है, आप देखो 8 लोगों ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने, 16 लोग। 8 लोगों ने काम छोड़ दिया, कितने बचे, 16 लोग। आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो और आंसर कितना आ रहा है, 15 दिन। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, क्या ऊपर रखना है हमें जितना काम कराना है, और नीचे रखना है हमें जिससे काम कराना है। बस इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप इतना ही क्वेश्चन करिएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड था जिसको आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में लिखा है क्या, इफ 36 men complete the work in 16 days, they started the work and after 4 days 6 men are replaced with 48 women। यहाँ पर men और women की बात आ गई है बेसिकली। Then find in how many days the remaining work will be complete if the efficiency of women is half of the efficiency of the men। क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने हिंदी वाले जितने हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का। वैसे मैं लास्ट में PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में लिखा है क्या, 36 मैन है हमारे। ठीक है, किसी काम को करते हैं 16 डेज में। ठीक, दे स्टार्टेड द वर्क, यानी 36 मैन स्टार्टेड द वर्क। ठीक,
आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों तक इन्होंने काम किया, काम पूरा नहीं हुआ, हमने प्लस लगाया, ठीक है, मैंने बताया था जैसा कि आपको कह रहा है क्या कि 46 मैन आर रिप्लेस्ड विथ 48 वुमेन। आप खुद सोचो कि हमारे पास 30 मैन है, 6 मैन चले गए तो बचेंगे 30 मैन, और 48 वुमेन भी आ गई तो वो भी तो काम करेंगी, बैठने थोड़ी आई होंगी, है ना। अच्छा, कितने दिन में काम होगा यहाँ पर आप डी करो, ठीक। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन में आगे लिखा है द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज हाफ ऑफ द मैन। आप एक काम ये कर सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ जो वुमेन है वो हाफ ऑफ द मैन है, मतलब 2 वुमेन बराबर 1 मैन है, आप यहाँ पर 24 मैन कर सकते हो, ठीक। 48 वुमेन, अगर 2 वुमेन 1 मैन के बराबर है तो 48 वुमेन 24 मैन के बराबर होंगी। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये तरीका हमारा ना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है, जैसे यहाँ पर उसने बहुत प्यारा सा रिलेशन दिया, क्या कि भाई जो हमारी 2 वुमेन है वो 1 मैन के बराबर है, आपने तुरंत का तुरंत चेंज कर दिया। यहीं पर अगर उसने बोला होता कि 19 वुमेन 17 मैन के बराबर है, बात को समझना, अगर उसने बोला होता कि 19 वुमेन 17 मैन के बराबर है, तब हम क्या करते, तब तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो क्वेश्चन को बेसिकली कैसे करना है आप ये समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने क्या बोला, ऊपर रखना है हमें क्या, जितना काम कराना है, नीचे रखना है जिससे काम कराना है। क्वेश्चन में लिखा है क्या, 36 मैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिन उन्होंने काम किया। 36 मैन का काम था कितने दिन का, 16 दिन का, जिसमें से 4 दिन उन्होंने काम किया तो बचा कितना, 12 दिन का, ठीक। 6 मैन अगर चले गए तो बचे कितने, 30 मैन। 6 मैन अगर चले गए तो बचे कितने, 30 मैन, और 48 वुमेन आ गई। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, एक तो काम आप ये कर सकते हो जो मैंने आपको बताया 24 मैन कर सकते हो, दूसरा काम आप ये कर सकते हो, उसने क्या बोला है कि भाई इफ द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो मैन की हाफ है, जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो मैन की हाफ है। आप ऐसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे अपॉन 1 लगा सकते हो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वुमेन अपॉन मैन इज इक्वल टू 1/2 होगा, वुमेन अपॉन मैन इज इक्वल टू 1/2 होगा। बेसिकली मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या किया करो, हमेशा वुमेन और मैन या चाइल्ड जो भी आपको दिया हुआ है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया करो, उसको आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। तो जहाँ पर वुमेन है वहाँ आप 1 रख दो, जहाँ मैन है वहाँ 2 रख दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 36 इंटू मैन की वैल्यू 2 इंटू 12 अपॉन, यहाँ पर 2 वैल्यू है, वुमेन की 1 है तो 48 बन जा 48, 32 ज़ा 60 यानी ये हुआ 108। इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स, 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आंसर, 4 2 ज़ा 8 हमारा आंसर आ गया। हाँ, आई होप हमें ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिखा है क्या, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा आप लिखते जाओ। आपने लिखा ए प्लस बी, किसी काम को 5 डेज में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला इफ़ ए वर्क ट्वाइस, यानी ए 2 गुना काम करे, एंड बी वर्क 1/3 ऑफ देयर एफिशिएंसी, यानी बी जितना काम करता है उसका 1/3 काम करे, ठीक है। बी जितना काम करता है उसका 1/3 काम करे तो काम हमारा 3 दिनों में पूरा होता है। काम हमारा 3 दिनों में पूरा होता है तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। ए बिना बिना 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस बी, 6a प्लस बी, ठीक है। तो 6a में 5a गया, कितना बचा, a इज इक्वल टू 4b, यहाँ से a इज इक्वल टू 4b। अगर मैं b को नीचे ले आऊँ तो यहाँ से बनेगा a अपॉन बी इज इक्वल टू 4/1, a अपॉन बी इज इक्वल टू 4/1, यानी a की हमारी एफिशिएंसी 4 है और b की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। यानी a की जगह हम लोग 4 और b की जगह हम लोग 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, ऊपर रखना है जितना काम कराना है, नीचे रखना है जिससे कराना है। अब इस क्वेश्चन में आप गौर करो तो क्वेश्चन में कहीं भी रिमेनिंग वर्क की बात नहीं की गई, टोटल वर्क की बात की गई। तो आप चाहे ये वाला टोटल ले लो चाहे ये वाला टोटल ले लो, दोनों बराबर आने वाले हैं। लेकिन हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसलिए ये वाला टोटल लेते हैं।
A प्लस बी इस काम को 5 दिन में करते हैं, अपॉन हमें काम किससे कराना है, काम कराना है B से, तो B को मैंने अपॉन पे ले लिया। A की वैल्यू 4, B की 1, तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25 अपॉन B की वैल्यू 1, तो 25 अपॉन 1 यानी 25 डेज हमारा आंसर, यानी 25 डेज हमारा आंसर आ गया। आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्या है कि इफ़ 5 men और 9 women कंप्लीट द वर्क इन 19 डेज। इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 तरह से बता देता हूँ, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मैं यही कहूँगा, आप इफ़िशियंसी से अगर कोलैबोरेट करके चीज़ों को करते हो ना तो वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 5 men और 9 women कंप्लीट द वर्क इन 19 डेज, यानी 5 men काम करें तो भी 19 दिन में, या 9 वोमेन काम करें तो भी 19 दिन में काम हो रहा है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो 5 men हमारे हैं वो 9 वोमेन के बराबर है, जो 5 men है हमारे वो 9 वोमेन के बराबर हैं। तो यहाँ से अगर हम मैन अपॉन वोमेन निकालें तो ये मेरा आएगा 9/5, मैन अपॉन वोमेन 9/5, यानी मैन की जगह 9 रख दो, वोमेन की जगह 5 रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन हाउ मैनी डेज 3 men and 6 women कंप्लीट द वर्क, ठीक है, मतलब ऊपर आपको टोटल वर्क रखना है, नीचे आपको जिससे काम को कराना है 3 men and 6 women को रख देना है। आप टोटल वर्क चाहो तो मेन वाला रख दो, चाहो तो वोमेन वाला रख दो, कोई भी रख दो, आप मेन वाला रख लो, ठीक है। तो मेन वाला अगर हम रखते हैं तो 5 men इस काम को कितने दिन में करते हैं, 19 डेज में, अपॉन हमें किससे कराना है, 3 men + 6 women से, 3 men + 6 women से काम करा, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप एक काम करो, ये स्टेप भी ना रख के ना डायरेक्ट 5 men है तो मैन की जगह 9 रख दिया करो, आपके लिए अच्छा होगा। तो मैन की जगह अगर मैं 9 रखूँ तो 5 × 9 × 19 अपॉन, यहाँ पर मैं 9 रख दूँ और यहाँ पर मैं 5 रख दूँ तो 6 5 ज़ा 30, 9 3 ज़ा 27, तो ये बन गया मेरा 57, ये बन गया मेरा 57। 19 से अगर मैं 57 कैंसिल करूँ, 3 से इसको कैंसिल किया और 5 3 ज़ा 15 मेरा आंसर आ गया, 5 3 ज़ा 15 मेरा आंसर आ गया। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है। ट्रिक ऐसी है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोले ना कि 5 men या 9 women इस काम को कितने दिन में, एक ही बता दिया कि 19 डेज में करते हैं या 20 डेज में करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 19 लिख लिया। अच्छा, हमें काम कराना है 3 men + 6 women से, ठीक है, हमें काम कराना है 3 men + 6 women से। मैन के नीचे मैन रख दो, वोमेन के नीचे वोमेन रख दो, मैन के नीचे मैन रख दो, वोमेन के नीचे वोमेन, तो मैन के नीचे मैन, मैन कितने थे, 5 थे, और वोमेन के नीचे वोमेन, वोमेन कितनी थी, 9 थी, ठीक है। मैन के नीचे मैन रख दिया, वोमेन के नीचे क्या रख दिया, वोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था, तो मैंने इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा नीचे 15, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 + 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, = 19 19 कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, मैं आपसे बोलूँगा आप इस तरह ही क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एक तरह से हम और भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो एलसीएम मेथड हमारा कहलाता है, लेकिन एलसीएम मेथड अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो जब मैं आपको बताऊंगा एलसीएम मेथड तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मैन, वोमेन और बॉयज़ आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या, 1 man और 2 women और 3 boys कंप्लीट द वर्क इन 33 डेज। यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं दोनों मेथड से बता दूंगा कि 1 man = 2 women = 3 boys, 1 man = 2 women = 3 boys कंप्लीट द वर्क इन 33 डेज। ओके, कितने दिन में एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय इस काम को करेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा था टोटल वर्क जितना काम कराना है, हमने अभी मैन वाला लिया था, इस बार वुमेन वाला ले लेते हैं, 2 women × 33। आप चाहो बॉय वाला ले लेना, आप दूसरा रख के देखना तो अच्छा रहेगा, समझ में भी आपको आए कि हम कुछ भी रख सकते हैं, कन्फ्यूज़न कोई भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है।
अपॉन हमें किससे कराना है, 1 मैन प्लस 1 वोमेन प्लस 1 बॉय से, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैन रेशियो वोमेन रेशियो बॉय निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इनका एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम 3, 2 और 1 का लूँ तो 6 आएगा, ठीक है। तो 1 6 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी मैन की वैल्यू 6, वोमेन की 3 और बॉय की 2 आ गई, ठीक। आप वैल्यू रख दो, वोमेन की कितनी है 3 है, मैन की कितनी है 6, 3 एंड 2, तो ये बना मेरा 2 इंटू 3 इंटू 33 अपॉन 6 3 9 2 11, 3 3 जा 9 2 जा 18 हमारा आंसर आ गया। तो 18 हमारा आंसर आ गया। आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैंने अभी अभी जो बताया उससे हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो ट्रिक जो मैं आपको बोल रहा था, आप डायरेक्ट 33 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। यहाँ पर हमारा डी है, एक मैन एक वोमेन एक बॉय, मैन के नीचे मैन, वोमेन के नीचे वोमेन 3 थी, बॉय के नीचे 2 थी और बॉय के नीचे बॉय कितने थे 3 थे। आप इसे भी सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। इसे सॉल्व करके भी आंसर को निकाल सकते हो। आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आई होप हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई 2 men complete the work in 3 days while 3 women complete the work in 4 days while 4 children can complete the work in 6 days। तो क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब हम इसमें यहाँ पर 2 men इज इक्वल टू 3 वोमेन नहीं लिख सकते, क्योंकि लोगों ने अलग अलग दिनों में काम किया। 2 men 3 दिन में, 3 वोमेन 4 दिन में। अगर ये बोला होता कि 2 men या 3 वोमेन इस काम को 3 दिन में करते हैं, तब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days, ठीक है। 3 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days, ठीक है। एंड 4 child कंप्लीट द वर्क इन 6 days। 4 child कंप्लीट द वर्क इन 6 days, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आज लॉकडाउन है, मैं इंक भी नहीं ला सकता, ठीक है, पूरा बंद है। मुझे याद ही नहीं था इंक ही ख़त्म हो गई। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। अब इससे यहाँ से मैन रेशियो वोमेन रेशियो बॉय हम कैसे निकाल सकते हैं, चाइल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, आप कैंसिल आउट कर लो। जैसे 2 से हम कैंसिल करें, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, सब में कैंसिल करना है, ठीक है। 3 3 3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 मैन इज इक्वल टू 2 वोमेन इज इक्वल टू 4 चाइल्ड, है ना। अब मुझे नहीं लगता रेशियो निकालने में कोई दिक्कत होने वाली है। 4 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, है ना। टोटल वर्क कोई भी रख सकते हो। मैन वोमेन वाला हम ऑलरेडी रख सकते हैं, इस बार चाइल्ड वाला रख लेते हैं। 4 चाइल्ड इंटू 6 अपॉन हमें किससे कराना है, हमें कराना 1 मैन प्लस 3 वोमेन प्लस 2 चाइल्ड से। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चाइल्ड की जगह 1, वोमेन की जगह 2 और मैन की जगह 4 रख देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर कितना आया था। आई होप इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये मत सोचना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन ही इतने इजी से हैं कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ 2 men and 3 women कंप्लीट द वर्क इन 10 days। मतलब मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ क्या कि भाई 2 men प्लस 3 women जब काम करते हैं तो काम मेरा ख़त्म होता है 10 दिनों में, ठीक है। वाइल 3 men and 2 women, ठीक है। 3 men and 2 women कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days, ठीक। Then find in how many days 5 men and 7 women complete the work। ऊपर आप लोगों को टोटल वर्क रखना, कोई भी रख लो। मान लो मैं ये रख लेता हूँ, आप घर पे ये वाला रख लेना। बेटा नोट्स ज़रूर बनाते जाना, ठीक है, बहुत काम आएंगे आपके। तो यहाँ पर मैं 2 से कैंसिल करूँ 5, यहाँ से करूँ 4, तो 5 2 जा 10 men प्लस 15 वोमेन इज इक्वल टू 4 3 जा 12 12 men, ठीक है। 12 men प्लस 8 वोमेन
ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको लेके आऊँ तो यहाँ से बनेगा 2 men इज इक्वल टू 7 वोमेन, और यहाँ से मैन अपॉन वोमेन हमारा आ गया कितना 7/2। मैन अपॉन वोमेन 7/2, यानी मैन की जगह 7, वोमेन की जगह 2 रख देना, आप रख दो 7 2 7 2। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 14 6 20, 10 जा 200 अपॉन 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, यानी 49। ये हमारा आंसर आने वाला है, ये हमारा आंसर आने वाला है। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा मैं लो साउंड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा जब मैं वीडियो को एडिट करूँगा तो मैं थोड़ी सी वॉल्यूम को बढ़ा दूँगा, लेकिन इतनी धीमे भी नहीं आ रही होगी कि आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आप रखो आज के वीडियो में। थोड़ा सा तबीयत सी ख़राब है आज मेरी, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, चलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ रोड इन 40 डेज एंड ही एम्प्लॉय 100 मैन। ठीक है, एक ठेकेदार था जिसने 40 दिनों में, देखो पहली बात तो कभी भी ठेकेदार वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो कभी भी ये लोग जितने दिनों में काम कहते हैं उतने दिनों में कंप्लीट नहीं होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम 99% प्लस क्वेश्चन, क्योंकि मैं 100% कभी भी नहीं बोलता, ठीक है, 99% प्लस क्वेश्चन से मैंने देखा तो कभी भी ये टाइम कंप्लीट नहीं हो। वैसे भी आप देखो ना, घर का कभी भी ठेका आप दे दो, ठीक है, या आप रोडों के ठेके देखते हो, तो जितने दिन में बोले जाते हैं उतने दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ रोड इन 40 डेज एंड ही एम्प्लॉय 100 मैन, यानी एक रोड बनाने का ठेका लिया गया जिसमें 40 दिनों के लिए 100 मैन को, 100 लोगों को जॉब दी गई। आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉय 100 मोर मैन। ठीक है, 35 दिन तक वैसे ही काम चला और फिर 100 लोगों को एक्स्ट्रा रखा गया। द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, जिससे काम जो है हमारा टाइम पे फिनिश हो जाए। सीएम साहब आ रहे होंगे, है ना। तो देन फाइंड इफ मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉय, मतलब अगर वो एक्स्ट्रा जो मैन है 100 वो नहीं रखे गए होते तो काम में कितनी देरी होती, ये हम लोगों को बेसिकली बताना है। मैं क्वेश्चन को दो तरह से बता देता हूँ। आप सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ और 35 दिनों तक चला है, यानी 100 लोगों ने 35 दिनों तक काम किया, यानी 3500 वर्क किया। ठीक, उसके बाद 100 लोग और आ गए, यानी 200 लोगों ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। क्यों? क्योंकि भाई टाइम पे कंप्लीट किया गया। 40 दिन का टोटल काम हुआ है, टोटल काम 40 दिन का हुआ है, जिसमें 35 दिन पहले हो गया काम कंप्लीट। 40 दिन का था ना टोटल, तो 35 दिन हो गए तो बचे कितने, 5 डेज, यानी बाद में काम 1000 होना। तो टोटल काम कितना है, 4500। टोटल जो हमारा काम है वो कितना है, 4500 है। ठीक है, अब आप ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई कितने दिन में एक्स्ट्रा लगते। आप ये देखो, अगर 100 ही लोग लगे होते, 100 ही लोग लगे होते तो काम को करने में 45 दिन लगते। तो काम को करने में 45 दिन लगते और काम कितने दिन का था, 40 दिन का, तो कितने दिन ज़्यादा लगते, 5 दिन। तो कितने दिन ज़्यादा लगते, 5 दिन। तो आई होप हमें समझ में आया होगा। या आप क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो कि आप ये देखो कि लास्ट में 5 दिन 100 लोगों ने ज़्यादा काम किया, लास्ट में 5 दिन 100 लोगों ने ज़्यादा काम किया, यानी 100 × 5, 500 काम ज़्यादा किया गया। ठीक है, 500 काम ज़्यादा किया गया। अगर ये लोग नहीं आए होते तो पुराने 100 लोग इसको काम को कर रहे होते, यानी 5 दिन हमारे ज़्यादा लगते। यहाँ पे 100 2 बार हो गया तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। अगर 50 लोग होते मान लो तो 50 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा 100 लोग आए, उन्होंने 5 दिन काम किया, यानी 500 एक्स्ट्रा काम जा रहा है। और अगर ये लोग नहीं करते तो भाई पुराने 100 लोग करते तो 5 दिन और लगते। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डिग अ कैनल ऑफ 120 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। एक ठेकेदार है, उसने 350 किलोमीटर लंबे
350 दिन है, सॉरी, ठीक है, 350 दिन है। यहाँ पे हिंदी वाले में थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, आप सही कर लेना। 350 दिन में 120 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का ठेका ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि उसने 45 लोग काम पे रखे। आफ्टर 200 डेज ओनली 45 किलोमीटर वर्क वॉज डन कंप्लीटेड, ठीक है। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम, टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग M1D1 वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। देखो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम लेट हो जाता है या और लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उसमें आप ना ऐसे मत किया करो कि उसने बोला कि भाई ठेका ले लिया मतलब हो ही गया होगा। भाई हो नहीं पा रहा उतने दिन में, तभी तो एक्स्ट्रा लोगों को बुलाना पड़ा, है ना। जैसे मैं बोलूँ 20 लोग मैंने लगाए, मैंने बोला 10 दिन में काम हो जाएगा। अगर वही 20 लोग 10 दिन में काम कर लेते तो मैं एक्स्ट्रा लोगों को क्यों बुलाता, ठीक है। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो आप आगे से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा, आफ्टर 200 डेज ओनली 45 किलोमीटर वर्क वॉच कंप्लीटेड, ठीक है। यानी 200 दिनों में काम हुआ 45, 200 दिनों में काम हुआ कितना, 45 किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा, इसमें काम किसने किया है, आप बस ये देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि कितने लोग, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डिग अ कैनल, 45 लोगों को काम पे लगाया, 45 लोगों को काम पे लगाया गया, ठीक है। 45 लोगों को काम पे लगाया गया और कितने दिन का था, ये था 120 किलोमीटर का था, ठीक है। अच्छा, 8 आवर्स नहीं है, मतलब इतना ही है। 45 लोग किसी काम को 45 लोगों ने 200 दिन काम किया और 45 किलोमीटर ही बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी मोर मैन, आप ये देखो 45 लोग पहले से थे, कितने और आ जाए, मान लो M लोग और आ जाए, मान लो कितने लोग हैं और आ जाएं, M लोग और आ जाएं। तो कह रहा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाए बिल्कुल जितने दिन दिया उतने दिनों में। तो आप ये देखो कि टोटल जो दिन है वो 350 डेज है, जो टोटल दिन है वो 350 डेज है। 350 डेज में अगर 200 डेज निकल गए तो बचे कितने, 150 डेज, ठीक। यहाँ पे प्लस M मैंने क्यों किया, उसने पूछा है और कितने लोग लगेंगे, तो 45 तो काम कर ही रहे हैं और हमने M बुला लिया, ठीक है। अब नीचे रखना है जितना काम हमारा बचा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई M1D1 अपॉन H1, M1D1 अपॉन H1, ठीक है, W1 और W2, ठीक है। M1D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन W2, H नहीं है तो H को हटा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप ये देखो कि भाई 120 किलोमीटर लंबी नहर है जिसमें 45 किलोमीटर ये हो गई, तो यहाँ कितनी बची, 75 किलोमीटर, ठीक। तो 75 से अगर 150 को काटो तो 2 बार गया, 45 से 45 कैंसिल हो गया, 2 से अगर हम 200 को काटे तो 100 बार गया, यानी M की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 55 आ गई। जो M की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 55 आ गई। तो 55 लोग और हमें रखने पड़ेंगे। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा ये होमवर्क क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे हमारे, जो पैटर्न था हमारा वो यही था। आगे हम लोग और नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे कैसे कैसे क्वेश्चंस को लाना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।